नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, रिट एग्ज़ाम 2021 का रिजल्ट 2 नवंबर को जारी किया गया और तभी से विद्यार्थी 3 कैटेगरी में बंट गए हैं। एक कैटेगरी वाले वो विद्यार्थी है जिनके 130 प्लस नंबर बन रहे हैं, वो कैटेगरी जो कि शुभकामनाओं के पात्र है और बहुत से विद्यार्थी खुश नज़र आ रहे हैं इस दीपावली पर। लेकिन एक विद्यार्थी वो है जो 115 से लेकर 130 के बीच में वो बार बार कट ऑफ की देख रहे हैं, क्या कट ऑफ जा सकती है, ऐसे बार बार कमेंट कर रहे हैं। और उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ये मैं आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। एक विद्यार्थी वो है जिनके 115 या 110 से नीचे नंबर है, वो थोड़े से निराश और हतोत्साहित है। उनके लिए मैंने कल वीडियो भी डाला था कि मैंने खुद ने रीट एग्ज़ाम में 3rd रैंक हासिल की है। 144 नंबर है, साइंस मैथ का स्टूडेंट हूँ और ये मेरा स्कोर कार्ड है। आप इसमें स्कोर कार्ड मेरा देख सकते हैं, ये मेरे नंबर बने हैं। अब बात करें अगर निराश विद्यार्थियों की, तो मैंने भी पीछे ऐसी सफलताएं हासिल की है और आगे जो सफलता प्राप्त की वो आपके सामने है, जिसमें मैं यूट्यूब पर गाइडेंस देने के साथ साथ तैयारी भी की, यूट्यूब पर गाइडेंस भी दिया, क्वेश्चन पेपर भी करवाए, सेकेंड ग्रेड के पेपर कराए, रीट में साइकोलॉजी करवाई। इसके अलावा मैंने तैयारी भी की और मैंने ये नंबर आपके सामने है। क्योंकि पीछे असफल हुआ तो उसका दुख मुझे भी हुआ था, लेकिन आज जो मैंने आपके सामने रिजल्ट दिखा रहा हूँ वो मेरा एक्चुअल स्कोर कार्ड है। अब बात करें जो निराश विद्यार्थी है, वो पीछे वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। और अगर जिनके नंबर 110 या 115 से अबव है और 130 के बीच में या 15 नंबर वाले हैं, वो बार बार कट ऑफ पूछ रहे हैं क्योंकि वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर एक अध्यापक कट ऑफ कम बता रहा है तो एक ज़्यादा बता रहा है, एक सबसे ज़्यादा बता रहा है, एक सबसे नीचे बता रहा है। एक एवरेज मैं आपको आज एक्सपेक्टेड एवरेज कट ऑफ बता रहा हूँ कि इसके आपके ऊपर है, 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, तो आप सेफ स्कोर में है और ये कट ऑफ जा सकती है। बात करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आंकड़ों की, तो आप देख सकते हैं कि जो 60% विद्यार्थी हैं, 60% से अबव अंक प्राप्त करने वाले जो रेट में विद्यार्थी है, वो 1,63,076 है। लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ पहले, जिसमें से जनरल के 60% है से अबव वाले हैं, वो 46,215 विद्यार्थी है। SC, ST, OBC, MBC, EWS इनके लिए पासिंग मार्क 55% रखी गई, जिनमें 1,40,040 विद्यार्थी है। ये बात करें इनकी 55% की, तो ये 55% एक मेरिट पासिंग मार्क्स है। आप मान के चलिए कि जो कंपटीशन होने वाला है वो इन्हीं 60% में होने चलने वाला है। इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक बार ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ 3 की, तो इनमें जो कंपटीशन होने वाला है 1,63,000 विद्यार्थियों में ही होने वाला है। क्योंकि जिनके 60 से अबव है, मतलब 60% का मतलब हो गया 90 क्वेश्चन सही। अगर रेट में 90 नंबर बन रहे हैं, इससे अबव बन रहे हैं, उन्हीं में कंपटीशन होने वाला है। अब 90 से 110 के बीच की बात करें या 112 नंबर के बीच की बात करें, तो आप मान के चलिए ये ऊपर वाले निकाल दो तो भी आप लास्ट में 80,000 विद्यार्थी बचेंगे। उनमें जो कंपटीशन होगा वही कंपटीशन होने वाला है। बात करें लेवल सेकेंड की, साइंस और SST की बात करें, तो ओवरऑल 3,29,640 विद्यार्थी है जो 60% से अबव है और इन्हीं में कंपटीशन होने वाला है। नीचे वालों में कंपटीशन नहीं होने वाला है। इनमें इनकी अब अलग बात करेंगे, लेकिन जो विद्यार्थी SC, ST, OBC, MBC, EWS में है, वो पासिंग मार्क 55% रखी गई है। लेकिन पासिंग मार्क एक रेट का डिप्लोमा आ सकता है, सिलेक्शन के लिए 60% अबव ही कट ऑफ जाएगी, ये तो कोई डाउट नहीं है। इसका कट ऑफ जहाँ 120 के आसपास जाने की संभावना है, वहाँ ये 55% एक सर्टिफिकेट के तौर पर मान्य है। अब बात करें पिछली रेट की, तो उस समय भी 2016 को भी शामिल किया गया था, 2018 वाले भी शामिल थे, इसके अलावा 2012 वाले भी शामिल थे। 2012 में जिनके डिप्लोमे खत्म 7 साल वैलिडिटी थी, इसलिए वो भी शामिल थे। मतलब तीनों ने फॉर्म भरा था और विद्यार्थी 7 लाख के आसपास थे। इस बार विद्यार्थी पीछे की सभी डिप्लोमे समाप्त हो चुके हैं, इसलिए जो वैलिड नहीं है पिछले के डिप्लोमे, तो इस जो लेवल 2 में जो कंपटीशन होने वाला है वो इन्हीं विद्यार्थियों के बीच होने वाला है। 3,29,640 यही विद्यार्थी फार्म भरने वाले हैं। तो आप ये चीज़ से निश्चिंत रहिए कि पीछे जितने डिप्लोमे थे उतने इस बार कम है। और अगर बात करें पासिंग मार्क की, तो पिछली बार भी पासिंग विद्यार्थी इसके इर्द गिर्द ही थे।
क्योंकि इस बार अगर जिस समय जिस पेपर हुआ था रीट का, उस समय जैसी अफवाह फैलाई गई, एक बहुत बड़ा माहौल बनाया गया कि पेपर सरल था, इजी था, इजी था। जितना इजी होना था, जितना इजी की अफवाह बनाई जा रही थी, उतना इजी नहीं था। हाँ, पीछे की अपेक्षा इजी था पेपर, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। वो विद्यार्थियों ने ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं, लेकिन इतना भी इजी नहीं था, क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं कि अगर पासिंग मार्क तो वही है, विद्यार्थी पास करने वाले तो वही है जो पिछले थे। हार्ड पेपर में भी इतने विद्यार्थी पास हुए थे, तो अब की बार भी इतने हो रहे हैं। इसका मतलब ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था, नीचे वाले कंपटीशन में नहीं है वैसे भी। तो ये बात करें तो ये था आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आंकड़े हैं, इसके आधार पर हमने बात की। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक आइडिया बता रहा हूँ, एक जैसा कि मैंने थोड़ा सा अनुमान लगाया है, और जैसा आपको पता होगा कलाम प्री-रीट आयोजित की गई थी। कलाम प्री-रीट आयोजित की गई थी, जिसमें जितने भी विद्यार्थी जो 120 प्लस या 130 प्लस है, उनमें आधे विद्यार्थियों ने भाग लिया था, क्योंकि जो अच्छी तरह से तैयारी करा था वो प्री-रीट में भी भाग लिया था। 50% विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने भाग लिया था। 50% विद्यार्थी ऐसे भी थे जिन्होंने तैयारी तो की थी लेकिन भाग नहीं लिया था इसमें किसी कारणवश, तो वो विद्यार्थी भी थे। अब अगर बात करूँ मैं पहले साइंस की, तो एक साइंस में जो 100 टॉपर था वो था 138 नंबर का, मतलब साइंस मैथ में 138 नंबर का टॉपर था कलाम में। और जो 120 प्लस विद्यार्थी थे वो विद्यार्थी थे 543 विद्यार्थी ऐसे थे जो 120 प्लस थे। अब अगर आप 138 से 120 का एवरेज देखें तो 18 नंबर का एवरेज आता है, मतलब 18 नंबर के एक बीच के 18 नंबर में 543 विद्यार्थी आ रहे हैं। अब अगर अब की बार की बात करें, इस बार की अगर बात करें तो इस बार जो टॉपर है वो 146 का है, और इसमें से अगर 18 माइनस करें तो 128 नंबर, ये रेंज आ रही है। 128 नंबर है वो एक रेंज है। अब आप 120 प्लस 543 थे, तो आप 128 प्लस विद्यार्थी, ये 50% मान के चलाऊँ मैं, मतलब 50% विद्यार्थियों ने भाग लिया था। तो 128 प्लस जो विद्यार्थी है वो होंगे 1000, हम मान के चल सकते हैं। इसका मतलब जो साइंस में है वो 128 जो प्लस है वो कितने हैं, 1000 विद्यार्थी है, ये मान के चलिए आप। वही विद्यार्थी है, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो नीचे से बहुत ऊपर चले गए हैं, जिनके कम बन रहे थे कलाम में कोई कारण से, वो विद्यार्थी इसमें शामिल हो जाएंगे 50% में। तो आप एक अनुमान, एक मोटे तौर पे आपको एक अनुमान दे रहा हूँ कि अदर एग्जाम से हम तुलना करें उससे बेटर है इसी एग्जाम से हम उन्हीं विद्यार्थियों की तैयारी, जो वही विद्यार्थी जिन्होंने प्री-रीट दिया था और वही विद्यार्थी जिन्होंने रीट दे रहे हैं, उन्हीं से तुलना कर रहे हैं। तो 1000 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 128 प्लस बन रहे हैं। अब आपको पता होगा अगर साइंस की 5000 पोस्ट तो कन्फर्म आना है, 5000 पोस्ट आएगी साइंस की। 5000 पोस्ट के आधार पर बात करें तो 128 प्लस 1000 विद्यार्थी है। अब इस रेंज में कितने विद्यार्थी आ सकते हैं, 128 से 120 के बीच 8 नंबर में। तो अगर बात करें आप 8 नंबर की, तो 1000 विद्यार्थी यहाँ मान सकते हैं आप। वहाँ तो 18 के रेशियो में 1000 आते थे, यहाँ 8 के रेशियो में 1000 आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात करें साइंस के विद्यार्थियों की, तो मतलब 2000 विद्यार्थी या 2500 विद्यार्थी तक 120 प्लस या 122 प्लस आ रहे हैं। 120 प्लस या 122 प्लस विद्यार्थी अगर 2500 विद्यार्थी है, तो आप मान के चलिए 5000 पोस्ट का 50% 2500 विद्यार्थी होता है, जो कि जनरल में सेलेक्ट होंगे, वो 122 प्लस मेरिट रहने वाली है। मैं आपको मेरिट भी दिखा देता हूँ। मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, जो ये है साइंस मैथ की, जो मैं बता रहा हूँ 120 या 21 या 120 प्लस, इसके प्लस लगा रहा हूँ। 120 प्लस जो है या 122 या 123 प्लस है। अब देखो 3 कैटेगरी में बता रहा हूँ, जो 130 प्लस है वो तो बिल्कुल सेफ है, उनके लिए तो कोई घबराने की बात नहीं है 130 प्लस वाले। और जो 125 प्लस है
उनका सिलेक्शन भी श्योर है। 125 के बाद 126, 127 वाले हैं, उनका सिलेक्शन श्योर है। अगर आप कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल श्योर है, आपको कोई निश्चिंत रहिए। अब 120 से 125 के बीच कट ऑफ रहेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कट ऑफ 120 से 125 के बीच रहेगी, यही रेंज रहने वाली कट ऑफ की, इसके बीच में कट ऑफ रहेगी। अब इसके बीच में क्या रह सकती है, तो मैंने जैसा कि मैंने अनुमान लगाया 122 प्लस या 120 से 121 नंबर के बीच कट ऑफ रह सकती है, या 1 नंबर 2 नंबर प्लस हो सकती है, 1 नंबर माइनस हो सकती है। यही रेंज है कट ऑफ रहने की। अगर ओबीसी की बात करें तो 1 नंबर कम मान लो, ईडब्ल्यूएस में 2 नंबर कम मान लो, एससी और एसटी की नंबर ये कट ऑफ जो आप देख पा रहे हैं, एससी की 117 से 118, एसटी की 115 से 116 नंबर रह सकती है ये कट ऑफ। अब आप अगर मान लो कैटेगरी वाइज हो, आप कैटेगरी के हो, तो अगर कैटेगरी के और 120 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप श्योर आपका सिलेक्शन है। आप कैटेगरी से हो और यहाँ 115 कट ऑफ बता रहा हूँ, आपके 120 नंबर है, तो आप बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है आपको कट ऑफ मेरा सिलेक्शन होगा, आपका श्योर सिलेक्शन। अगर 120 प्लस एससी एसटी के हैं तो उनका श्योर सिलेक्शन है, कोई रोकने वाला नहीं है। अब कुछ विद्यार्थी ये करेंगे सर केवल कट ऑफ नहीं है, मैं एक अनुमानित 60% लेके चल रहा हूँ ग्रेजुएशन के। मैं मान के चला हूँ कि आप बीएससी में जिसके 60% विद्यार्थी है वो ये कट ऑफ लेकर चले। अगर आपके 60 से कम है, 50% है, तो आप अपना 1-2 नंबर बढ़ा सकते हैं रेट में। और अगर आपके नंबर थोड़ी सी परसेंट ज़्यादा है तो आप 1-2 नंबर कम वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ यह नहीं आएगी वहाँ पे तो सीधा मेरिट बनेगी और परसेंट दोनों के आधार पर बनेगी। और आप परसेंट कैसे निकालें तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर मान लो आपके 120 नंबर बन रहे हैं रेट में, तो 120 नंबर बन रहे हैं, कितने में से बन रहे हैं, 150 में से बन रहे हैं। इसका मतलब आपके कितने परसेंट है, तो आपके 80% बन रहे हैं, आपके 80% बन रहे हैं, 80% नंबर बन रहे हैं। अब आप 80% से 80% में से 80% का 90% शामिल किया जाएगा, 80% का 90% शामिल किया जाएगा। इसका मतलब 72% तो आपके हो गए रीट में। कितने हो गए रीट में? प्लस 10% आपके कॉलेज में शामिल किए जाएंगे। अगर कॉलेज की बात करें तो आप 6% कॉलेज के, माना कि 60% आपके बन रहे हैं, 70% बन रहे हैं, 6% इसके हो गए, 78 है। तो अगर 120 है, 78 बन रहे हैं उनके। अगर 122 है, 123 नंबर है, उनके 79 या 80% है। तो ये कट ऑफ जाने की संभावना है साइंस मैथ की। बात करें एसएसटी की, तो एसएसटी की मैं बात करूं तो जैसा कि आपको मैंने पहले एक अनुमान लगाया था, उसी आधार पर बता रहा हूं। जो एसएसटी का जो कलाम पीरियड हुई थी उसमें टॉपर था वो 142 नंबर का था, और 142 से जो नीचे की जो रेंज थी वो 118 जो प्लस वाले विद्यार्थी थे, 118 या 118 प्लस वाले विद्यार्थी थे, वो 557 विद्यार्थी थे जिनकी लिस्ट जारी की गई थी। वो 557 विद्यार्थी थे जो 118 प्लस थे। अब 118 प्लस है, वो 557 विद्यार्थी है। अगर इसके अंतर की बात करें, 142 से 118 नंबर के अंतर की बात करें तो 24 नंबर का अंतर है। कितने नंबर का अंतर है? 24 नंबर का। अब की बार जो टॉपर आया वो रहा है 145 नंबर का। जो एसएसटी का जो टॉपर है वो 145 नंबर है। उसमें से अगर आप 24 माइनस करें तो आपके नंबर बन रहे हैं 121। इसका मतलब 121 प्लस 567 विद्यार्थी जो तो कलाम में थे। अदर विद्यार्थी की बात करें तो इसके 2 गुने विद्यार्थी हम मान के चले तो 1000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 121 प्लस है। अब 1000 के अपेक्षा अब की बार ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप 1500 मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब पोस्टों की बात करें तो मान लो अगर 15,000 पोस्ट आती है लेवल 2 की, उसमें से 5,000 पोस्ट साइंस मैथ की, 4,000 या 3,000 पोस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट की, और इसके अलावा 25 पोस्ट है वो 6,000 पोस्ट है एसएसटी की आएगी, जो तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग बंटेगी। अब वो एक विद्यार्थी अगर तीनों सब्जेक्ट में फॉर्म भर रहा है, तीनों में सिलेक्शन हो रहा है, तो बाद में वेटिंग में उनका एक सब्जेक्ट में हो जाएगा, आपके एक सीट खाली हो जाएगी। ओवरऑल 3,000 पोस्ट है, 6,000 पोस्ट है। 6,000 का अगर 50% जनरल की बात करें तो पोस्ट बचती है 3,000 पोस्ट। अब 3,000 पोस्ट पे जनरल वालों का मतलब जो जनरल फाइट कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होने वाला है।
तो इसका अगर आप अनुमान एक मोटे तौर पे आप देखना चाहिए तो ये 3000 विद्यार्थी चाहिए। आप 1500, 2000 या 3000 विद्यार्थी भी अगर आते हैं तो भी अगर 121 प्लस में 3000 विद्यार्थी आते हैं तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके आधार पर जो मैंने कट ऑफ बनाई है वो है SST की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ है हिंदी, संस्कृत और SST, इन तीनों की कट ऑफ है वो जो 120 प्लस इनके बन रहे हैं वो शेप स्कोर में है। जो साइंस की कट ऑफ है वो थोड़ी सी एक नंबर या ज़्यादा रहने की आवश्यकता है, यहाँ 120 से 121 आप ले सकते हैं, क्योंकि साइंस जो में थोड़ा सा पेपर इजी था, इसकी वजह से जो इस रेंज में जो विद्यार्थी है वो थोड़े से ज़्यादा विद्यार्थी हैं, जबकि SST का थोड़ा सा पेपर, जीके का पेपर थोड़ा हार्ड था, इस वजह से थोड़ी सी कम स्कोर बन रहा है। जैसा कि कमेंट भी देख पा रहा हूँ, पोल देख पा रहे हैं, SST का थोड़ा स्कोर कम आ रहा है। OBC के 119 से 20, AWS के 118 से 119, SC के 117 से 118, ST के 115 से 116, MBC के 117 से 119। MBC की कम रहने का आशंका है। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो 117 नंबर वालों को सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश में 4000 पोस्ट अकेली इंग्लिश की है, इसलिए और कुछ काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके इंग्लिश नहीं है सब्जेक्ट, बहुत कम विद्यार्थी है जिनकी इंग्लिश सब्जेक्ट थी, तो 4000 पोस्ट काफ़ी होती है। इसके लिए जनरल की 117 प्लस, OBC की 116 प्लस, AWS की 115 प्लस, SC की 114 से 115, ST की 112 से 113, MBC की 114 प्लस। अगर ये आपके नंबर बन रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सिलेक्शन की बिल्कुल होने की उम्मीद है, 99% सिलेक्शन होने की उम्मीद है। अब यह हो सकता है 1 नंबर प्लस या 1 नंबर माइनस, 2 नंबर प्लस या 2 नंबर माइनस, इतना कट ऑफ का रेंज रह सकती है। अगर लेवल फर्स्ट की बात करें तो लेवल फर्स्ट में अगर BEd वालों को शामिल नहीं किया जाता तो जनरल की कट ऑफ 116, 117 या 118 नंबर यही रहने की आशंका है। अगर AWS वालों को BEd वालों को शामिल किया जाता है तो कट ऑफ 127, 28 भी जा सकती है। आपको बता दूं, अगर BEd वालों को शामिल किया जाता है तो कट ऑफ 127, 28 भी जा सकती है, क्योंकि जो पटवारी की तैयारी कर रहे थे और साथ में रीट की तैयारी शुरू की, उन्होंने विद्यार्थियों के नंबर थोड़ी सी रीट में लेवल फर्स्ट में ज़्यादा बन रहे हैं, साइंस वालों के या SST वालों के, उनके दोनों के फायदा हो रहा है। तो आप, क्योंकि जीके का ज़्यादा पोर्शन नहीं था लेवल फर्स्ट में, इस वजह से नंबर बन रहे हैं। अगर मेरे स्वयं की बात करूँ तो मेरे 143 मार्क्स बन रहे हैं, जो अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर किए उनसे 143 मार्क्स बन रहे थे। अब आप 143 में तो मान लो अब लेवल सेकंड में सेलेक्ट हो रहा हूँ तो इसमें ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लेवल सेकंड में भी 144 है, तो मैं इसमें ज्वाइन नहीं करूँगा, मेरी तो खाली है। लेकिन अगर जिनके विद्यार्थियों का 115 नंबर बन रहे हैं लेवल सेकंड में और लेवल फर्स्ट में 130 नंबर बन रहे हैं, वो तो ज्वाइन करेगा। इस वजह से ये थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाने की आशंका है अगर BEd वालों को शामिल किया जाता है, और अगर कोर्ट का फैसला BSTC वालों के पक्ष में आता है तो ये कट ऑफ आपकी रहने की आशंका है, जो आप देख सकते हैं AWS, SC, ST, MBC। ये मैंने जो आपको कट ऑफ का रेंज थी वो मैंने बता दिया है। अब जो विद्यार्थियों के 110 से नीचे बन रहे हैं, जिन विद्यार्थियों के 110 से नीचे बन रहे हैं या 115 से नीचे बन रहे हैं, या जो मैंने कट ऑफ बताई है उससे नीचे बन रहे हैं या इस कट ऑफ के पास में, और आप अगर सक्षम हैं तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या BSTC के विद्यार्थी है तो वीडियो तीनों भर्ती आपके सामने है, और इन तीनों की आप किसी की भी एक चूज कीजिए, एक टारगेट बनाइए और इसकी तैयारी कीजिए। अब मैं आपके लिए क्या सहायता कर सकता हूं? जो मैंने 144 मार्क्स प्राप्त किए हैं उसका मैं आपको जितनी हो सकेगी उतनी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। जो भी मेरे पास रणनीति है, मैंने कौन सी बुक्स फॉलो की, साइकोलॉजी में क्या अध्ययन किया, मेरी साइकोलॉजी शुरू से भी बेस्ट रही है, और मैंने साइकोलॉजी में क्या अध्ययन किया, इसके अलावा क्या बुक्स रही, क्या रणनीति रही, क्या टाइम टेबल रहा, कितने घंटे पढ़ाई की, ये सभी मैं आपको बातें शेयर करूंगा। इसके अलावा मैं आपको, अगर सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, मैं साइकोलॉजी और संबंधित विषय की जो शिक्षण विधियाँ हैं उन दोनों की आपको निःशुल्क यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, पूरी साइकोलॉजी। लेकिन इस एक आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि एक भी प्रश्न आपकी साइकोलॉजी में बाहर नहीं जाएगा इससे। बाकी अगर आपको दूसरी बुक्स में मिलेगा उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, इतना मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। दूसरी बुक से जितने प्रश्न आने हैं उससे ज़्यादा अपनी इस वीडियो से आएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। दूसरी, अगर आप सेकंड ग्रेड मैथ्स से तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स की क्लासेज अगर संभव हो पाया
तो मैं मैथमेटिक्स की सेकंड ग्रेड की जो क्लासेज है वो बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पूरी कराने की कोशिश करूँगा। तो सेकंड ग्रेड मैथ्स विद्यार्थी, इसके अलावा जो वीडियो की मैथ है वो भी मैं कराने की कोशिश करूँगा। तो आप जुड़ सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। धन्यवाद।